हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को इसके पिछली वाली वीडियो में आपको कई टॉपिक्स के बारे में बता दिया गया था। आई होप आप अच्छे से उसे तैयार कर लिए होंगे। तो आज का जो मेरा बच्चों टॉपिक है वो है एडजेक्टिव कि एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव की हिंदी क्या होती है और एडजेक्टिव पढ़ना जरूरी क्यों होता है। तो आइए चलते हैं, हमारी टॉपिक आज की क्या है। आज की हमारी टॉपिक है एडजेक्टिव। तो आइए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम टॉपिक डालेंगे। टॉपिक है हमारी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। आइए पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है इसकी। एडजेक्टिव की डेफिनेशन है इंग्लिश में, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं आप लिख करके बताऊंगी, आपको डेफिनेशन से और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव को पढ़ना जरूरी किस लिए है। तो आइए चलते हैं, एडजेक्टिव की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए words which qualifies noun or pronoun. An adjective is a word which qualifies noun or pronoun. तो हिंदी में हम देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो हिंदी में होता है वह शब्द जो किसी नाउन यानी कि संज्ञा, किसी व्यक्ति व स्थान, तथा वह शब्द जो किसी नाउन यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्या कहलाता है? विशेषण यानी कि एडजेक्टिव कहलाता है। तो बच्चों, आप सभी ने पहले पढ़ा था नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में। तो आपने नाउन के बारे में सीखा था कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई थिंग्स यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का अगर नाम लिया जाए, नाम का बोध हो तो वो क्या होता है? वो नाउन होता है। ठीक वैसे आपने पढ़ा था, प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था कि संज्ञा के स्थान पे जिन चीजों का प्रयोग किया जाए, जिन शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए वो हमारा क्या हो जाता है? सर्वनाम हो जाता है। जैसे संज्ञा में किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, पशु के बारे में या स्थान के बारे में बोध होता है तो वो हमारा नाउन होता है। और आपको सर्वनाम में बताया गया था कि अगर किसी व्यक्ति का नाम हटा दिया जाए, किसी स्थान का नाम हटा दिया जाए, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग कर दिया जाए वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन हो जाता है। तो आज की जो मेरी टॉपिक है वो है एडजेक्टिव की एडजेक्टिव क्या होता है। तो बच्चों, एडजेक्टिव वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। पहले आपने पढ़ा संज्ञा के बारे में, उसके बाद में आपने पढ़ा कि संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग हुआ वो सर्वनाम हो गया। और आज की जो मेरी टॉपिक है वो है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वे क्या होते हैं? वे हमारे होते हैं एडजेक्टिव यानी कि विशेषण होते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, हम समझेंगे कि कैसे एडजेक्टिव हो जाएगा, ये आपको समझना जरूरी है। उसके लिए पहले हम एग्जाम्पल से देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे लिखा है सी इज ए क्लेवर गर्ल। दूसरा लिखा है मोहिनी इज
ए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए, मैंने आपको अभी बच्चों बताया कि संज्ञा क्या होता है। तो जब किसी व्यक्ति का नाम होगा, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम होगा, वो संज्ञा होगा। तो पहला जो मेरा एग्जांपल है उसमें लिखा है सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे जो सी शब्द आया है ये क्या है? ये हमारा नाउन नहीं है, ये क्या है? प्रोनाउन है। अब ऐसे है मोहिनी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे जो मोहिनी है, मोहिनी एक लड़की का नाम है, पर्सन है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा है नाउन, ये हमारा है नाउन। और नाउन को अगर मैं मोहिनी को हटा दूं, मोहिनी जो नाम है, अगर मैं इस नाम को हटा के यहाँ पे सी लिख दूं कि सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो मोहिनी के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग होगा वो हमारा होगा सर्वनाम होगा। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की या तो संज्ञा की विशेषता बताएगा और या तो सर्वनाम की विशेषता बताएगा। तो यहाँ पे लिखा है सी इज ए क्लेवर गर्ल, यानी कि वह एक चालाक लड़की है। तो वह एक चालाक लड़की है, यहाँ पे जो वह शब्द आया है वो लड़की यानी कि स्त्री का बोध करा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि उस लड़की का नाम क्या है। अगर किसी का नाम होता तो नाउन हो जाता, लेकिन नाउन के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग किया गया वो हमारा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो इस वाले सेंटेंस में सर्वनाम के बारे में विशेषता बताई जा रही है। अब आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि आखिर इसमें कौन सा एडजेक्टिव है। तो सी इज ए क्लेवर गर्ल, यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्लेवर शब्द ना लिखती, यहाँ पे अगर मैं केवल लिख देती कि सी इज ए गर्ल, यानी कि वह एक लड़की है। तो वह एक लड़की है, तो कैसी लड़की है? ना तो उसके गुण के बारे में पता हो रहा है, ना तो उसके दोस्त के बारे में पता हो रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पे जो क्लेवर शब्द आ गया है, सी इज ए क्लेवर गर्ल, यानी कि जो लड़की है वो बहुत ही चालाक है। सी इज ए क्लेवर गर्ल, यानी कि वह एक चालाक लड़की है। तो जो क्लेवर जो शब्द आया है ये हमारा क्या है? ये हमारा है एडजेक्टिव, ये हमारा है बच्चों एडजेक्टिव। अब हमें देखना है कि इस वाले वाक्य में एडजेक्टिव यानी कि जो विशेषता है किसकी बता रहा है। तो जो सी शब्द है, सी क्या है? सी हमारा है प्रोनाउन, क्योंकि आप पिछले वाली वीडियो में पढ़े थे कि आखिर प्रोनाउन क्या होता है। तो जो सी शब्द है ये हमारा है प्रोनाउन। तो इस वाले सेंटेंस में प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही है। तो आपकी डेफिनेशन में लिखाया गया है कि वह शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। या तो संज्ञा की विशेषता बताएगा या तो सर्वनाम की विशेषता बताएगा। तो पहले वाले सेंटेंस में सी इज ए क्लेवर गर्ल, यानी कि जो सी है वो प्रोनाउन है और विशेषता किसकी बताई जा रही है? प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही है कि जो लड़की है वो क्या है? चालाक है। अब दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा आप और अच्छे से समझ पाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर नाउन और प्रोनाउन में अंतर क्या होता है। अब यहाँ पे लिखा है मोहिनी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो मोहिनी एक पर्सन है, यानी कि नाम है। तो जब किसी का नाम होगा तो वो क्या होगा? वो होगा नाउन होगा, क्योंकि नाउन का जो होता है बेटा, नाउन का इमेज होता है, लेकिन जो प्रोनाउन का इमेज नहीं होता है। केवल उसे संकेतों के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द लिया जाए जिससे हमें स्त्री जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो। ही, सी, इट, यू, वी, दे, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा प्रोनाउन होता है। तो मोहिनी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि मोहिनी एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे जो मोहिनी शब्द आया है ये है नाउन, ये है नाउन। और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। तो ये ब्यूटीफुल जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। अब हमें देखना है कि इसमें नाउन की विशेषता बताई जा रही है कि प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही है। तो पहले वाले एग्जाम्पल में सी शब्द आया था जो कि प्रोनाउन है, तो इसमें प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही थी। और दूसरे में आया है मोहिनी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि मोहिनी एक अच्छी लड़की है। तो जो मोहिनी नाउन है, तो इस सेंटेंस में नाउन की विशेषता बताई जा रही है। तो इसमें क्या है? इसमें जो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल है, और एडजेक्टिव यानी कि विशेषता किसकी बता रहा है? मोहिनी की विशेषता बता रहा है, जो कि मोहिनी क्या है? नाउन है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहते हैं। तो आई होप आपको विशेषण के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है। इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि आखिर कैसे कैसे एडजेक्टिव होते हैं,
किस किस प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं और कैसे हम उसे पहचानना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं, मेरी यही टॉपिक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों आज हम आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे, बहुत सारे व्यंजनों के बारे में लिखेंगे और व्यंजनों को आपको चेक करके थोड़ा सा उसका स्वाद के बारे में पता करना है कि इसका स्वाद क्या है, कैसा उसका स्वाद रहेगा, कैसे मटेरियल डालेंगे या कैसे मटेरियल की पहचान करेंगे तो कौन सा स्वाद निकल के आएगा। तो आइए चलते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल को मान लीजिए कि डिलीशियस फूड है, तो डिलीशियस फूड में कौन कौन से मटेरियल्स पड़ते हैं उसको आपको समझना जरूरी है, तभी आप उस डिश के बारे में समझ पाएंगे कि आखिर इस डिश का जो स्वाद है वो कैसा है। तो आइए चलें, तो यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है बच्चों हमारा, पहला एग्जाम्पल है सी इज ए इंटेलिजेंट गर्ल। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है बच्चों इंडियन सोल्जर आर ब्रेव। इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव। अब देखिए दूसरा क्या है, तीसरा है आई हैव 5 रुपीज। चौथा बच्चों मेरा है, चौथा है ही एट सम फूड। पांचवा हमारा है which way will they go, क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे। उसके बाद में हमारा छठा है ईच पेन कोस्ट 4 रुपीज। 6 हो गया हमारा। अब है सातवां हमारा है these mangoes are sure। उसके बाद में हमारा आठवां है my house is very big। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि एडजेक्टिव बहुत सारे प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव के बहुत सारे काइंड्स होते हैं और एडजेक्टिव के पार्ट 2 होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव जो कि आप आगे पढ़ेंगे और उन्हीं 2 पार्टों में से हमारे एडजेक्टिव के काइंड्स होते हैं, 8 काइंड्स होते हैं, यानी कि 8 प्रकार होते हैं। तो हम आगे वाली वीडियो में, आगे वाले नेक्स्ट टॉपिक में हम यही सीखेंगे कि एडजेक्टिव के जो 2 पार्ट होते हैं तो कौन से पार्ट के अंतर्गत कौन से एडजेक्टिव आते हैं। तो लेकिन उसको समझने से पहले यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल से आप समझेंगे कि कैसे कैसे प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है सी इज ए इंटेलिजेंट गर्ल, यानी कि वह एक बुद्धिमान लड़की है। तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंट शब्द आया है, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। सी इज ए इंटेलिजेंट गर्ल, यानी कि वह एक बुद्धिमान लड़की है। तो जो लड़की की विशेषता क्या बताई जा रही है कि जो लड़की है, यानी कि जो वह लड़की है वो बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही बुद्धिमान है। तो इस सेंटेंस में गुणों के बारे में, यानी कि उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। तो जिस वाक्य में कर्ता की, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिटी के बारे में, गुण दोष रंग रूप के बारे में बात की जाए, वो हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो सी इज ए इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक बुद्धिमान लड़की है। तो लड़की के गुण के बारे में बताया जा रहा है, तो ये हमारा कौन सा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये आप ऐसे समझते चलेंगे
दूसरा है हमारा इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, यानी कि जो भारतीय सैनिक होते हैं वो बहुत ही बहादुर होते हैं, क्योंकि अगर बहादुर नहीं होंगे तो हमारे देश की रक्षा थोड़ी ना कर पाएंगे, क्योंकि जो कायर लोग होते हैं वो युद्ध के मैदान को छोड़ के भाग आते हैं, लेकिन जो इंडियन सोल्जर्स यानी कि जो हमारे भारतीय सैनिक हैं बहुत ही बहादुर होते हैं। तो उनके बारे में एक वाक्य लिखा है, एक सेंटेंस है, इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, यानी कि भारतीय सैनिक बहादुर होते हैं, यानी कि भारतीय सैनिक बहादुर हैं। तो यहाँ पे जो इंडियन सोल्जर दिया गया है तो यहाँ पे भी क्वालिटी के बारे में तो बताया गया है, लेकिन हमें ये भी तो जानना जरूरी है कि आखिर ये कौन सा एडजेक्टिव है। तो जो इंडियन शब्द आया है बच्चों, इंडियन शब्द बना है इंडिया से, इंडियन शब्द इंडिया से बना है। और इंडिया क्या है, जब किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान के बारे में, विशेष वस्तु के बारे में बात की जाती है तो वो हमारा क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे इंडियन शब्द इंडिया से बना है, जो कि इंडिया यानी कि भारत हमारा देश है जो हमारे लिए बहुत ही विशेष है। तो इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, तो यहाँ पे जो इंडिया शब्द आया है, इंडियन शब्द इंडिया से बना है, इसलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल लिखा है आई हैव 4 रुपीज, यानी कि मेरे पास 4 रुपए हैं, मेरे पास 4 रुपए हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बात किसके बारे में हो रही है, मेरे बारे में, यानी कि आई है। तो क्या बताया जा रहा है कि आई हैव 5 रुपीज, यानी कि मेरे पास 4 रुपए हैं। तो यहाँ पे जो रुपए की संख्या दी गई है, रुपया कितना है, जो रुपए हैं वो कितने हैं, 4 रुपए हैं। तो जब किसी वाक्य में संख्या के बारे में दर्शाया जाए, वस्तु की संख्याओं के बारे में बात की जाए, तो वो हमारा कौन सा एडजेक्टिव होगा, वो हमारा होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो क्या कर रहा है, जो वस्तुओं की यानी कि जो व्यक्तियों वस्तुओं की संख्याओं को सीमित करता है, यानी कि संख्याओं का बोध कराता है, वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। तो आई हैव 5 रुपीज, मेरे पास 5 रुपए, मेरे पास 5 रुपए हैं। तो यहाँ पे कितने रुपए की बात हो रही है, 5 रुपए की संख्याओं का बोध हो रहा है, तो ये हमारा होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऐसे बेटा चौथा वाला देखिए, ही एट सम फूड, यानी कि उसने कुछ भोजन खाया, उसने थोड़ा भोजन खाया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतना तो नहीं पता है ना कि कितना खाया, संख्याओं का तो बोध हो नहीं रहा है, यहाँ पे केवल किस चीज का बोध हो रहा है, मात्राओं का बोध हो रहा है कि उसने खाना खाया तो कितना खाया, क्योंकि खाने को तो गिना नहीं जा सकता, चावल है तो चावल के एक एक दाने को तो हम नहीं गिन सकते ना, उसकी केवल, और जैसे चीनी है, दूध है तो दूध की हम केवल मात्राओं के बारे में पता कर सकते हैं कि हाँ जो दूध है वो कितने लीटर है। लेकिन अगर बात की जाए उसकी संख्याओं के बारे में तो दूध को गिना थोड़ी ना जा सकता है, दूध की केवल मात्राओं के बारे में हम पता कर सकते हैं कि दूध कितने लीटर है। तो ऐसे ही एट सम फूड, यानी कि उसने थोड़ा भोजन खाया, यानी कि उसने थोड़ा सा भोजन खाया। तो भोजन की संख्या नहीं दी गई है, केवल किस चीज के बारे में बात की गई है, भोजन की मात्राओं के बारे में बात हो रही है। तो ये हमारा होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब ऐसे बच्चों देखें, which way will they go, यानी कि वे कौन से रास्ते से जाएंगे, वे किस रास्ते से जाएंगे। तो इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अक्सर क्या होता है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में जो क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत वाक्य के आरंभ से होती है। तो यहाँ पे जो which शब्द आया है, which, what, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। और दूसरी तरीके से हम और पहचान सकते हैं, पीछे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है तो आप तुरंत पहचान जाइए कि हाँ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तो यानी कि which way will they go, यानी कि वे कौन से रास्ते से जाएंगे, वे किस रास्ते से जाएंगे। तो ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा है बच्चों इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो आपको खैर समझ में तो आ ही रहा होगा, थोड़ा थोड़ा टेस्ट तो कर ही रहे होंगे।
अब छठवां वाला देखें, ईच पेन कॉस्ट 5 रुपीज, यानी कि प्रत्येक कलम की जो कीमत है वो कितने रुपए है, 4 रुपए है। प्रत्येक कलम की कीमत 4 रुपए है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, इस सेंटेंस में पेन के बारे में बात हो रही है। तो जो पेन है वो क्या है, थिंग्स यानी कि वस्तु है। तो ईच जो शब्द आया है ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब आप पूछ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके दिमाग में कि आखिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिसमें एक ही वर्ग के व्यक्तियों के बारे में बात की जाए, एक ही वस्तु वर्ग के बारे में बात की जाए, तो वो हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे ईच पेन कॉस्ट 5 रुपीज, यानी कि प्रत्येक कलम की जो कीमत है वो कितनी है, 4 रुपए है। तो यहाँ पे जो ईच शब्द आया है ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ये। ऐसे अगर इब्री शब्द आ जाए, इब्री वर्ड आ जाए तो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। अब देखिए सातवां हमारा है दीज मैंगोज आर श्योर, यानी कि ये आम खट्टे हैं। दीज, जो दीज शब्द आया है, दीज की हिंदी होती है ये। तो मैंने कहा दीज मैंगोज आर श्योर, यानी कि जो आम है वो खट्टे हैं। तो मैंने कहा ये मैंगो यानी कि ये आम खट्टे हैं। तो जो हमारा संकेत हो रहा है वो किसकी तरफ हो रहा है, आम की तरफ। तो जो ये शब्द आया यानी कि जो दीज शब्द आया है ये मैंगो की तरफ यानी कि आम की तरफ क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने वाला जो शब्द होता है वो हमारा क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ऐसा नहीं है कि दीज शब्द ही डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जैसे दिस दैट, यह वह, यानी कि यह एक लड़का है, यह एक कुत्ता है, यह एक कुर्सी है। तो हमारा जो संकेत हो रहा है, जो संकेत वाले जो वर्ड है दिस दैट दीज दोज, ये क्या करते हैं, ये संकेत देते हैं। तो ये हमारा होगा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऐसे देखिए माई हाउस इज वेरी बिग, माई हाउस इज वेरी बिग, यानी कि जो मेरा घर है बहुत बड़ा है, मेरा घर बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, घर के बारे में बात हो रही है। तो जो घर पर अधिकार प्रकट हो रहा है वो किसका अधिकार प्रकट हो रहा है, माई। जो माई शब्द आया है ये घर पर अधिकार प्रकट कर रहा है कि मेरा घर क्या है, मेरा घर बहुत बड़ा है। तो जो माई शब्द हमारा आया ये हमारा होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जिस शब्द से किसी संज्ञा शब्द पर अधिकार प्रकट किया जाए, माई लिखा है तो माई ही पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं होगा। माई यानी कि मेरा, हमारा, तो ये जो शब्द आता है मेरा, हमारा, तुम्हारा, ये अधिकार प्रकट करने वाले शब्द हैं। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप जा करके अच्छे से मेरी वीडियो को देखेंगे और नोट्स बना के सीरियल बाई अगर उसे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।